वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। आज की क्लास में हम यूरोपीय संघ की कमियों के बारे में बात करेंगे कि यूरोपीय संघ की कौन कौन सी कमियां हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि यूरोपीय संघ में कौन कौन सी उसमें खामियां निकल के सामने आई है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इसकी अगर हम कमी के ऊपर बात करते हैं यूरोपीय संघ की, तो इसकी सबसे पहली जो कमी हमारे सामने निकल के आती है वो है कि यूरोपीय संघ ने एक संविधान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो संविधान बनाने में सफल नहीं हो पाए। तो सबसे पहली इसकी कमी या खामियां निकल के आती है यूरोपीय संघ की कि संविधान बनाने की कोशिश की परंतु असफल हो गई। मतलब कि उन्होंने जो संविधान बनाने की कोशिश की थी वो सफल नहीं हो पाई। दूसरी चुनौती या फिर दूसरी इसकी खामियां क्या है? नए देशों को यूरोपीय संघ में शामिल करने को लेकर विवाद। मतलब कि कई सारे ऐसे देश जो शामिल हो रहे थे यूरोपीय संघ के अंदर जिनको लेकर विवाद पैदा हो रहे थे। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो शीत युद्ध के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हुआ, जब सोवियत संघ टूट गया, तो उसके टूटने के बाद कई सारे देश जो पूर्वी यूरोप के थे अब वो यूरोपीय संघ में आना चाहते थे। तो इस चीज को लेकर जो पश्चिमी यूरोप के जो अगर देश थे यूरोप के, वो पूर्वी यूरोप को देशों को लेकर उनके बीच में क्या हुआ, विवाद होने लगा। तो दूसरा इसकी खामियां ये निकल के आई कि जो नए देश शामिल हो रहे थे उनको शामिल करने को लेकर क्या हुए, विवाद हुए। सबसे पहले हमने बात की कि संविधान बनाने की कोशिश असफल हो गई, और दूसरा नए देशों को शामिल करने में को लेकर क्या हुआ, विवाद उत्पन्न होने लगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट है इसकी जो मुद्रा, जिसका नाम क्या है, यूरो। यूरो को सभी देश मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि यूरोपीय संघ ने अपनी एक मुद्रा तो बनाई यूरो, लेकिन वो यूरो जो मुद्रा है उसको यूरोपीय संघ के जो और देश हैं वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमें तालमेल की कमी देखने को मिल जाती है। तो इसमें नेक्स्ट जो इसकी कमी निकल के आती है उसमें ये है कि तालमेल, मतलब कि सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे, तालमेल नहीं बिठा रहे, ये आ जाती है इसकी चौथी। अगला आ जाता है सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति। मतलब कि सदस्य देशों की, मतलब कि जो इसके सदस्य देश हैं उन सभी की विदेश नीति एक जैसी नहीं है, सभी देशों की अलग अलग है। कैसे? फॉर द एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो ब्रिटेन के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था टोनी ब्लेयर, तो टोनी ब्लेयर ने क्या किया, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था टोनी ब्लेयर, तो टोनी ब्लेयर ने अमेरिका के साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इन दोनों ने ये किसके खिलाफ थे, इन्होंने साथ नहीं दिया। ये बिल्कुल खिलाफ थे किस चीज़ के, युद्ध के, कि अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि सभी देशों की, मतलब कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, इनकी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल कैसी है, अलग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें निकल के आता है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था मार्गरेट थ्रेशर। अब इसमें जो मार्गरेट है ये इसको आपको ऐसे लिखना है, मार्गरेट। इसमें गैप इसलिए दिया है क्योंकि लिखने में ये दोनों मर्ज हो जाते थे, ये वाला ऐसा मर्ज हो जाता था, ये वाला ऐसा, तो फिर आपको इसमें समझने में दिक्कत आएगी। तो मार्गरेट मैं ऊपर लिख देता हूँ, मार्गरेट, इस गैप को कम करके। तो मार्गरेट थ्रेशर ने क्या किया, ब्रिटेन को यूरोपीय बाजारों से अलग रखा। मतलब कि इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को यूरोप की जो और मार्केट्स थी उन सभी मार्केट से इन्होंने उसको क्या किया, अलग रखा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट इसी में निकल के क्या आता है, कहता है कि डेनमार्क और इसके साथ साथ जो आपका कौन है, स्वीडन, ये दोनों देशों की बात करते हैं। डेनमार्क और इसके साथ साथ स्वीडन ने
क्या किया था, डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रेस संधि और इसके साथ साथ साझी यूरोपीय मुद्रा जिसको नाम क्या है, जिसका नाम है यूरो को मानने से बिल्कुल क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके साथ साथ डेनमार्क और स्वीडन ने क्या किया, मास्ट्रेस संधि और इसके साथ साथ साझी जो इनकी विदेश मुद्रा थी जिसका नाम था यूरो, इन दोनों को मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। तो ये सारी की सारी खामियां या फिर खामियां कह सकते हैं या इनको कमियां कह सकते हैं, ये निकल के आते हैं यूरोपीय संघ की। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि यूरोपीय संघ की कमियों के बारे में बताइए या खामियों के बारे में, या उसकी यूरोपीय संघ की नकारात्मक चीज़ें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप यही बताओगे कि उसने संविधान बनाने की कोशिश की, और आप सभी को पता है कि संविधान क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिससे देश के शासन को चलाया जाता है। तो संविधान बनाने की कोशिश की लेकिन वह संविधान असफल हो गया। इसके बाद नए सदस्यों को शामिल करने में विवाद आया। तीसरा क्या था, इसकी मुद्रा सभी देश नहीं अपना रहे हैं, तालमेल की कमी है, सदस्य देशों में आपसी विदेश एक जैसी नहीं है, सबकी विदेश नीति या सबकी राय विदेशी एक जैसी नहीं है। कैसे कि ब्रिटेन ने तो समर्थन किया था अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया, लेकिन बाकी जो जर्मनी है और उसके साथ साथ जो आपका फ्रांस है, तो इन दोनों ने, जर्मनी और फ्रांस ने क्या किया, उसके खिलाफ थे। इसके साथ साथ जर्मनी और जापान ही इसमें आएंगे। अगला कहता है ब्रिटेन की जो पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेशर, मैंने आपको बताया मार्गरेट ऐसे लिखने हैं, तो मार्गरेट थ्रेशर ने क्या किया, ब्रिटेन को यूरोपीय बाज़ारों से उन्होंने क्या रखा, उसको अलग रखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क और स्वीडन ने क्या किया, डेनमार्क ने स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट की जो संधि थी और इसके साथ साथ जो साझी इनके यूरोपीय मुद्रा थी जिसका नाम क्या था, यूरो, इन दोनों को मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। तो जो ये मास्ट्रिक्ट की संधि, इसको मानने से इनकार किया डेनमार्क और स्वीडन ने, और इसके साथ जो उनकी साझी यूरोपीय मुद्रा थी उसको भी मानने से इनकार किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा चैप्टर अच्छे से। थैंक यू।